ऑल राइट। तो आज के सेशन को, आज की रीडिंग को समराइज करने के लिए अगर कुछ कहना है तो दैट वुड बी दैट सबसे पहली चीज ये कि इमोशंस जो हैं वो आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको सेम इमोशंस, सिमिलर इमोशंस ही होते हैं, उसमें चेंजेस नहीं होते। एंड द वे आवर बॉडी रिस्पॉन्ड्स, हमारा बॉडी जैसे उस पर रिस्पॉन्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब स्माइल करना हो तो आपके लिप्स विल गो लाइक दिस। जब आपको कोई चीज बुरी लग रही है तो यू डू लाइक दिस। जब आपको सरप्राइज होगा तो यू विल एक्सपैंड, लिफ्ट योर आईब्रोज, आपके आईब्रोज ऐसे उठ जाएंगे, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो दीज काइंड्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस यू कैन से, और इवन इन सम केसेस मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स, हाथ के मूवमेंट्स, चेहरे के एक्सप्रेशन, ये सब चीजें जो हैं वो सेम ही होती हैं। What changes is the way how you respond to it. एक्सप्रेशन तो हो गया, वो तो हो गया, बट अब आपका बिहेवियर क्या है, क्या बिहेवियर आपके अंदर ड्राइव हो रहा है, दैट इज डिफरेंट फॉर इन एवरी कल्चर, इन फॉर अदर, फॉर डिफरेंट पीपल। कुछ लोग सैड होंगे तो वो अपने आप को अकेला रख सकते हैं। So the body will respond in the same way, they will feel the same feelings, but the way they are dealing with it, जिस तरह से वो उन इमोशंस के साथ डील कर रहे हैं वो बदल जाता है। कुछ लोग सैड होंगे तो वो अपने आप को अकेले बिठा लेंगे, वो सबसे अलग हो जाएंगे, मे बी शायद कमरे से बाहर ना आए, लोगों से बात ना करें। कुछ लोग सैड होंगे तो वो सबसे बातें करते चलेंगे। हो सकता है कि उनको चाहिए कि अब कोई मेरे से बात करे, मेरी बात सुने, एंड डू लाइक दिस। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। And then we also got to know about the two minds, about the emotional mind and the rational mind. तो हम सबके अंदर हमारा जो माइंड है, अगर मोटा मोटा इफ वी वांट टू से, तो एक इमोशनल माइंड है, एक रैशनल माइंड है। और जब हम बात करते हैं कि कौन सा माइंड ज्यादा पावरफुल होता है किसी भी इंसान में, तो दैट इज द इमोशनल माइंड। और उसकी वजह अगर हम जानना चाहें तो मेन वजह ये होती है, हो सकती है कि शायद हमने ओवर अ पीरियड ऑफ इवोल्यूशन, जो सालों का इवोल्यूशन हमने देखा है, उस इवोल्यूशन में हमारे इमोशनल माइंड को हमने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है देन आवर रैशनल माइंड। क्योंकि जब सर्वाइवल की बात आती है तो हमारे इम्पल्सेस जो हैं वो हमको क्विक रिस्पॉन्स में लेकर आते हैं, राइट। वो हमको तुरंत रिस्पॉन्ड कराते हैं। एंड अगर हम उस समय सोचने बैठे, रैशनली डिसीजन लेने बैठे, तो वो सिचुएशन में हमको वी कुड ऑल्सो वर्क गेट किल्ड, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ये हो सकता है कि जस्ट सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर मान लो कि अभी हम एवोल्यूशन के बहुत अर्ली स्टेजेस में हैं, जहां वी आर लिविंग इन जंगल्स एंड दिस, और जंगल में है तो जंगल में देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनिमल्स देयर, राइट। एंड हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स वहीं से आते हैं, वहां से ही उसका वो ओरिजिन यू कैन से की है। तो जंगल में है, एंड जंगल में अगर तरह तरह के जानवर हैं, राइट, तो उस समय अगर कोई इंसान वहां पे खड़े होकर ये सोचता नहीं है कि इससे मेरे को कैसे डील किया जाए उस जानवर के सामने खड़े होके, वो पहले वहां से निकलेगा, अपने आप को एक सेफ स्पेस पे पहुंचाएगा। तो अगर वो अपने रैशनल माइंड की सोचे तो वो शायद उसको कहे कि तुम रुको, यहाँ पे सोचो, स्ट्रैटेजी सोचो कि इस जानवर से कैसे बचना है। बट अगर इमोशनल माइंड उस समय कह रहा है कि नो, जस्ट रन अवे, रन अवे एंड सेव योर लाइफ, उस सोचने बैठोगे तो मारे जाओगे। इट्स लाइक दैट। तो हमने बहुत ही बेसिक यू कैन से कि अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में अपने इमोशनल माइंड को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। हमारे इमोशनल माइंड ने, हमारे सर्वाइवल ने हमारा बहुत सपोर्ट किया है। एंड जिस चीज को हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो हमारी हैबिट बन जाती है। एंड ओवर अ पीरियड ये हमारे डीएनए में इंस्टिल्ड है। तो होता ये है कि कोई सिचुएशन आई तो अगर तो इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन, जितनी ज्यादा इमोशंस उसमें जुड़ी होंगी, जितनी ज्यादा फीलिंग से आप अटैच्ड होगे उस सिचुएशन में, समझ जाना कि यहाँ पे आपके रैशनल माइंड से ज्यादा ना आपका इमोशनल माइंड काम कर रहा है, वो आपसे बातें कर रहा है। तो इस सेइंग कि डिफिकल्ट सिचुएशंस जब आती हैं तो इमोशनल माइंड के पास हमेशा एक अपर हैंड है। सो यस, आई थिंक दिस इज व्हाट वी स्टडीड टुडे। आज के हमारे सेशंस का यही एक समरी पार्ट था। एंड इफ यू आल्सो वांट टू जॉइन दीज सेशंस, प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, अवेलेबल हैं, आप उन लिंक्स के थ्रू ज्वाइन करो।
And in case if you would like to get on a one-to-one call or anything else, that is also available. So आप description check करो, you'll get all the information. All right, and thank you.